एक बार बुद्ध अपने भिक्षुक के साथ किसी गांव की तरफ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। तब बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, पर आज हम समझ गए कि दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और हमने यह सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है। इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। यहाँ तुम्हारा तिरस्कार होगा। तब बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके आप लोग मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दीजिए। परंतु बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से ही गुजरना होगा। तब भगवान बुद्ध ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर लिए और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों के रास्ते पर चलने लगे। बुद्ध के इस साहस को देखकर सभी गांव के लोग चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर ये कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतना जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात तो भिक्षा की नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचारों को देखकर द्रवित हो गया और वह दौड़कर बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने के लिए गांव से उसे कोई भी मदद न करने की धमकी देने लगे, पर सुमित ने किसी की भी ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे प्रभु, इन मुट्ठी भर लोगों के लिए आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और उसे आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श करने से कोई भी कभी दूषित नहीं हो सकता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के इस बात पर कुछ लोग फिर से बोलने लगे, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति पात का कोई ज्ञान नहीं है। तुम तो पाखंडी हो। इन बातों को सुनकर बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव में कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े और बोले, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी का समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवाएं भी तन को सुखद बनाने में किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के इस वचन के बाद कुछ लोग बोले, अगर आप इतना ही कहते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने इस बात पर कहा, यह तो अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। दोस्तों, इस कहानी में सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ और सुमित का तो जीवन ही बदल गया। धन्यवाद दोस्तों।